एक बहुत ही मजे की गलती है जो काफी ब्रीडर्स कर देते हैं, और खासकर वो लोग जो बेचारे नए नए आ रहे होते हैं हॉबी के अंदर, या जिनका पहला सीजन होता है, कई बार तो दूसरे तीसरे सीजन वाले भी कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुराने लोग भी कर देते हैं। मुझसे भी हो चुकी है, अभी रिसेंटली हुई है मेरे से। मैं आपको बताता हूँ वो मासूमाना गलती क्या है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगस्त में सीजन आ जाता है बर्ड्स का, ब्रीडिंग सीजन आ जाता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा अगस्त के एंड में तो बस बॉक्स लग जाते हैं और सीजन आ गया और ये और वो। ठीक है, देखिए अगस्त में उस वक्त ब्रीडिंग सीजन आता था जब ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम थी। यानी एक टाइम था जब अगस्त में मौसम सर्द हो जाया करता था। पुराने जमानों की बात बता रहा हूँ, अपने बचपन की। अगस्त में काफी हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब क्या मसला आ रहा है पाकिस्तान में, खासकर कराची की बात कर रहा हूँ मैं। कराची के अंदर जो है, समझे कि आप नवंबर तक गर्मी, लोगों को पसीना आ रहा होता है नवंबर तक। अब आप अंदाजा लगाएं, नवंबर में भी गर्मी हो रही होती है, अक्टूबर में गर्मी हो रही है, सितंबर अक्टूबर में गर्मी पड़ रही होती है। और पिछली बार तो मुझे याद है कराची में जितने लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं, भाई अक्टूबर के एंड में ना इतनी गर्मी पड़ी थी कि पसीने छूट रहे थे। अब गलती क्या करते हैं लोग कि जिन लोगों ने अगस्त में बॉक्स लगा दिए या भी लगा दिए, उनके पास जो क्लच आया वो खराब हो गया। अच्छा, ऐसे क्लच जब खराब हो जाते हैं ना, लोग परेशान हो जाते हैं। उनको तो नहीं पता ना कि हमने गलती क्या की है। तो वो कई लोगों को बोलते हैं यार ये मेरे पास ना बच्चे कमज़ोर निकल रहे हैं, या इनकी टांगे टेढ़ी निकल रही हैं, बच्चे जो है वो अजीब से निकल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों में, डिसेबल बच्चे निकल रहे हैं, या फीड नहीं करवा रहे पेरेंट्स। तो बाकी लोग जो होते हैं वो उनको बेचारे जल्दबाजी में अपने मशवरे देना शुरू कर देते हैं, यार तुमने सॉफ्ट फूड नहीं डाला होगा, या तुम मल्टीविटामिन चेंज करो अपनी, या ये वाली इस्तेमाल करो, या ये वाला वो करो। लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि यार टेम्परेचर की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से ना ये क्लच उनका ज़ाया हो गया है। अच्छा, मुझसे पहले कई लोग मुझे मुझे कहते थे लोग के ना, तुम गर्मियों में ब्रीड नहीं लिया करो। मैं कॉकटेल से लेता था, या मैं दूसरे बजीज वगैरह से मैं बहुत ज़्यादा लेता था गर्मियों में ना। तो मुझे कई लोग कहते थे यार ब्रीड नहीं लिया करो गर्मियों में ना। अब मेरा जो एरिया था जहाँ मैंने पहले रखे हुए थे ना, वो बहुत यार, वहाँ हवा के थप्पड़ पड़ते थे मुंह के ऊपर। मतलब गर्मी भी है ना तो हवा चल रही है, तो इतना ड्राई होता था वहाँ पे। जो माहौल था इतना ड्राई और इतना विंडी था कि परिंदे गर्मी में भी ना मतलब मजे से ब्रीड ही करते रहते थे। इतना इशू होता नहीं था उनको, परिंदों को, कॉकटेल को और बजीज को मेरे पास। लेकिन जो लोग बोल रहे होते थे वो अपनी जगह सही बात कह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कह रहे हैं कि किसी के पास अगर धूप पड़ रही है, गर्मी तपिश है, या इंडोर रखे हुए हैं, तो वो उनकी बात वहां पर तो सही है ना। अच्छा, मुझसे कई लोग, मुझे क्योंकि इंडोर का तजुर्बा भी नहीं, पता भी नहीं कि इंडोर में किस तरह की ब्रीड आती होगी, पहले तो कभी मैंने रखे नहीं ना इंडोर में, आज तक नहीं रखे। टेरेस में ही शुरू से रखे हुए थे, तो टेरेस बहुत हवादार था, बहुत धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, सेट माहौल था। मुझे इंडोर का पता नहीं था। जब मेरा तजुर्बा हुआ इंडोर में रखने का, तो मेरे वही कॉकटेल जो वहाँ गर्मियों में जून में जुलाई में ब्रीड करके बैठे हैं, छः छः बच्चे पाल रहे हैं, भाई वो मई के अंदर ना, अप्रैल के अंदर वो हाँप रहे हैं, और बच्चे उनके फीड नहीं करवा रहे बच्चों को ना इंडोर में आने की वजह से। जाहिर है हफ्स हो गए, तपिश हो गई। तो बहुत ज़रूरी होता है इस बात को समझना कि भाई क्लच खराब हो सकता है आपका। पेयर बिला वजह, आपका एक पेयर है वो रेडी हो रहा है, अभी सीजन आएगा या हवा चलेगी, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो उसको उस वक्त परफॉर्म करने देंगे ना, तो वो उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस का हासिल वसूल होगा कुछ। अगर किसी ने पहले डब्बे लगा दिए और गलती हो गई और उससे उसका क्लच खराब हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें इसमें इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू तब होगा जब आप इस प्रॉब्लम को किसी और अंदाज में लोगों के सामने पेश करेंगे, और वो बेचारे लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अंदाजे लगा लगा के आपको किसी किस्म की अद्वियात सजेस्ट करेंगे, या बोलेंगे यार ये करो, फलानी चीज़ दे दो, फलाना कैप्सूल पिला दो। ये आपने काम नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आपने। और आइंदा आने वाले वक्त के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब प्रिपेयर्ड रहें कि पूरे मुल्क में गर्मी ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेगी, और सर्दी तो बिल्कुल समझें कि 3-4 महीने की सर्दी आती है। और जहाँ तक बात रही ब्रीडिंग सीजन की, क्योंकि लवबर्ड में ब्रीडिंग सीजन देखा जाता है, रोजी कोली फैमिली जो है वो जून में भी ब्रीड कर देती है मटके के अंदर, बड़ा मटका लगा हुआ, बुरादा डला हुआ लकड़ी का, वो बच्चे दे देते हैं भाई, छः छः बच्चे पाल देते हैं उस मटकी के अंदर, भले गर्मी हो रही हो। लेकिन जो लवबर्ड, जो एगापोर्निस, जो फिशर फैमिली है, जो बहुत मशहूर है, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं और जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये रोजी कोली नहीं है, ये फिशर फैमिली कहलाती है। इनकी आंखों पर रिंग होता है, और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं गर्मियों के मामले में। अगर देखा जाए, अगर आपके पास टेम्परेचर आपसे नहीं संभल रहा होगा ना, तो ये परिंदे आपके पास चलेंगे नहीं। चलने से मुराद ये कि वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप जिंदगी भर यही सोचेंगे कि मेरे पास उस लेवल के बच्चे नहीं निकलते या ब्रीड नहीं आती। वजह होती है टेम्परेचर, सिंपल सी बात है।
तो इनकी आंखों पे जो रिंग है इतना नाजुक है कि गर्मियों में या सर्दियों में भी अगर इन्होंने झाड़ बनाया हुआ अच्छा, लेकिन टेम्परेचर अचानक कम हो गया, ज्यादा हो गया। सर्दियों में भी कई दिन ऐसे होते हैं जब सर्दी कम होती है और फिर कई बार ऐसा होता है इंडोर में गर्मी शुरू हो जाती है। कई लोगों ने इंडोर में सेटअप रखे होंगे ना, अब वो नेस्टिंग करवा रहे होंगे। बाहर सर्दी है, इंडोर में अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सर्दियों में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है तो इंडोर में और कम हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो इनकी आंखों पर रिंग है ना, ये झाड़ जो लगती है ना इनकी आंख पे, या सेक निकलता है, जो गैस बनती है झाड़ से, जो हम जो नेस्टिंग डालते हैं तो उससे जो गैस निकलती है, जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो सेक निकलता है ना उसका, इनको खारिश शुरू हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। अब आप बोलेंगे यार इतने इतने लोग हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इंडोर सेटअप है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों के इंडोर में सेटअप है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक पे भी उनकी अच्छी खासी काम चल रहा है, राइट। तो उनके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई उनको बहुत टाइम हो गया है, उनको समझ में आ गई है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। वो तो वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनको तो 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं, किसी को हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं। नवीद शेख साहब को आप देखते हैं, माशाल्लाह से उन्होंने टाइम गुजारा है यार, उस बंदे ने टाइम गुजारा है। सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाना उसी ने स्टार्ट किया था। हालांकि फिशर फैमिली जो है उनसे पहले भी लोग रख के बैठे हुए हैं। एक एक आते थे खुर्रम साहब, ठीक है, आप शायद जानते होंगे, खुर्रम नाम है उनका। नवीद शेख से पहले लववर्ड को प्रमोट करने वाला खुर्रम नाम का बंदा था एक, ठीक है, वो लववर्ड को बहुत प्रमोट करता था। बस प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम तो नहीं थी, बेसिकली फर्क क्या है खुर्रम में और नवीद शेख में, फर्क क्या है ये मैं आपको आज वैसे बता रहा हूँ भाई। जो खुर्रम भाई थे ना वो एल्बिनो के शौकीन थे, तो वो साइज पे वर्किंग, और नो डाउट बहुत अच्छा काम था उनका। और एल्बिनो रेड आई जो है ना, बड़े अच्छे अच्छे साइज के उनके पास थे और बड़ा जबरदस्त उन्होंने उठाया था लवबर्ड्स को। उसके बहुत बाद में आए नवीद शेख भाई, लेकिन नवीद शेख भाई को जो अल्लाह पाक ने इज्जत दी ना, वो इसलिए दी कि वो म्यूटेशनिस्ट हैं, ठीक है। खुर्रम भाई म्यूटेशनिस्ट नहीं थे, वो एल्बाइनो की बात करते थे। वो उनका भी एक अलग वैल्यू है, वो भी बहुत जबरदस्त बंदा है, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब देखें, अल्लाह पाक ने नवीद शेख साहब को थोड़ा सा फेम अच्छा ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। उसकी वजह क्या थी, उस बंदे को म्यूटेशन का पता था, वो सीखता था, किताबें विताबें थी उनके पास। जिस दौर में कोई पूछता नहीं था म्यूटेशन को, या पता नहीं था, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, ये बंदे को आइडिया था। हो सकता है बाहर रहकर आए हैं किसी के पास, बाहर भी देखा हो, मीटिंग की हो, थोड़ी बहुत नॉलेज वहां से भी मिलती है। नॉलेज तो इसी तरह मिलती है ना, ऊपर आसमान से सर पे नहीं गिरेगी नॉलेज आपके। हम इंसान है, आम आदमी है, हमें नॉलेज हासिल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी की होगी, ट्रैवल भी करते हैं, दूसरे मुल्क में भी रहकर आए हैं, तो उनको इतना बहुत आइडिया हो गया होगा। तो पहले इसको म्यूटेशन को डिस्कस करने वाले वो थे। तो अब अगर आप नवीद शेख के बर्ड्स को देखें और ये अंदाजा लगाएं कि यार इनके पास भी इंडोर हैं, तो इनके पास तो कोई मसला नहीं आता, तो भाई उनके पास आएगा भी नहीं। उसकी वजह ये है, वो बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है ना, उसको, उस बंदे को टाइम हो गया ना यार। उससे आप खुद को हर किसी से क्यों मिलाने लग जाते हैं? मतलब कोई बहुत बड़ा बंदा होगा उससे भी आप अपने आप को ना मिलाएं, कोई बहुत छोटा होगा तो उससे भी ना मिलाएं। आप हैं, दूसरा बंदा दूसरा बंदा है, तो किसी को आप अपने से कंपेयर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हर चीज का एक तजुर्बा होता है। अब जिन लोगों ने इंडोर में रखा है वो भाई प्रॉपर उसका सिस्टम लेके चलते हैं। उनको, कई लोग ऐसे हैं जो नामवर यूट्यूबर हैं और ब्रीडर भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भाई बॉक्स अपने जिंदगी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। कई लोग मैंने देखा नवंबर में लगाते हैं बॉक्सेस अपने। एक दो लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप नवंबर तो बहुत ही ज्यादा आगे नहीं चले जाता, मतलब पूरा 1.5 महीना लेट हो जाता होगा। उन्होंने कहा यार मेरे पास ना तकरीबन फेलोज ही हैं सारे के सारे, और मैं अपने पेयर को, जाहिर सी बात है मेरा काम फॉस्टरिंग का है, मैं फॉस्टर पेयर मेरे पास बहुत हैं, तो मेरा तो सिंपल सा गेम है कि मैं अपने पेयर की हेल्थ को बचाऊं, ना कि बिला वजह मैं जो है ना इतनी गर्मियों में तंग करता रहूं उनको, ठीक है। मैंने तो बच्चे ही किसी और से पलवाने होते हैं, हैवी म्यूटेशंस है, तो जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो मैंने किसी और के नीचे डालने होते हैं। सिंपल सा मेरा गेम है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इक्का दुक्का महीना लेट हो जाए, तो इतना इशू नहीं है। अब उस बंदे की बात सच थी, लेकिन मैं उसको समझ रहा था कि यार ये तो बहुत ही लंबी छोड़ दी इन्होंने। बट अब मुझे समझ में आ रही हैं बातें। एक्सपीरियंस जो है ना बहुत गंदी चीज़ है, जिसके पास, जिसको हो गया है वो चीज़ों से डरता है, ठीक है। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने देखा नहीं है, जिसने कोई मुश्किल नहीं झेली हुई, वो इतना बहादुर मिलेगा आपको और वो खतरनाक मशवरे दे देगा आपको, इसको ऐसा कर ले, इसको यूं कर ले, हालांकि वो उसने फेस नहीं किया हुआ होगा, उस बेचारे ने फेस नहीं किया हुआ होगा। तो एक्सपीरियंस, दिमाग इंसान का इतनी खतरनाक चीज़ है।
जिस बंदे, मिसाल के तौर पे किसी का एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो ना किसी बंदे का, एक बंदा था उसने बताया कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत खतरनाक किस्म का। तो वो बताता है, कहता है मैंने गाड़ी ड्राइव करना नहीं छोड़ा, बाइक राइड करना नहीं छोड़ा, लेकिन ना मेरे अंदर एक डर सा आ गया है। मुझे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जितनी भी देर लगे ना, मैं स्पीड ऊंची नहीं करता बाइक की। तो कह रहा बाइक हो या कार हो, मैं अब स्पीड ज्यादा नहीं करता। तो वो एक डर आ गया ना उस बंदे, उसने फेस कर लिया ना, उसको पता है एक्सीडेंट कैसे होता है, उसको ये भी पता है कि वो मर सकता था, उसको सारी चीजें मालूम पड़ गई ना। अब जिसको नहीं पता वो भाषा है, वो बोलेगा यार दे स्पीड दे जरा, 200 से ऊपर लगा जरा, एकदम टकाटक चकाचक, वो मरवाएगा आपको। वो बेचारा हालांकि दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वो फालतू मशवरे देके मरवाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।